हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं एमएस यूनिवर्सिटी में जो बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम थी उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये जो बीएड की एग्ज़ाम है ये फर्स्ट टाइम ली गई है। इससे पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था एमएस यूनिवर्सिटी में। ये फर्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन हो रहा है। और यहाँ पर जो भी मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं वो मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पेपर और हमारी जो ओएमआर सीट होती है वो दोनों हमें सबमिट करना पड़ता है, और ये लोग हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गुजरात? तो आंसर है 33। हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो उसका आंसर होगा द तुंगभद्र रिवर। फिर क्वेश्चन है, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान। फिर बैंक इज रिलेटेड टू मनी in the same way as transport is related to? तो उसका आंसर होगा goods. How many times do the hands of a clock point towards each other in a day? तो आप कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर 22 होगा। फिर साउंड्स फ्रॉम फैंस, हाँ, और इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, मतलब कुछ ऐसा पूछा था कि अगर क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर फ़ैन की आवाज़ आ रही है तो वो किस प्रकार का नॉइज़ है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, एग्ज़ाम में कुछ ऐसा पूछा था, तो उसका आंसर होगा फिज़िकल नॉइज़। फिर ये जो 7वां क्वेश्चन है उसमें उसके अंदर स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के रिलेटेड था। तो स्टेटमेंट दिया था कि शुड कॉल इंजिन्स बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक इंजिन्स इन ट्रेन, ऐसा क्वेश्चन था। और उसके आर्ग्यूमेंट्स थे कि येस कोल इंजिन्स कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, येस इलेक्ट्रिक इंजिन्स आर गुड टू ऑन परफॉर्मेंस, इजी टू ऑपरेट एंड लो ऑन मेंटेनेंस। एंड थर्ड था कि नो, इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू फुलफिल इट्स डोमेस्टिक नीड्स ऑल्सो। तो मतलब ये जो है वो ये दोनों बात सही है कि चलो भाई कोल जो है वो लॉट ऑफ पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह से कोल इंजन को हम अगर इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस करेंगे तो ये फ़ायदा ही है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। और ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि लो मेंटेनेंस है और गुड परफॉर्मेंस है, ये सब भी सही बात है। और इंडिया इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ही सकता है इतना, तो ओनली 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग आएगा। फिर 8वां क्वेश्चन है कि बागुरुम्बा इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड बाय बोडोस होगा। बागुरुम्बा वो फोक डांस है परफॉर्म्ड बाय बोडोस। फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून। फिर आगे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर गुड टीचिंग? तो इसके लिए गुड फिजिक्स, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा भी यहाँ पे लिखा है कि गुड इन फ्रेंच, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चंस था कि 4 ऑप्शंस दिए गए थे और उन चारों ऑप्शन में से क्या इसेंशियल नहीं है। तो उसमें से गुड फिज़िक्स हमारी, मतलब गुड फिज़िक्स हमारी बॉडी और फिज़िकल जो है वो तो ज़रूरी नहीं है ना, कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी कैसी है, वो टीचिंग के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो मतलब गुड फिज़िक्स वो सही आंसर था। और दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा लिखा था जो गुड टीचर के लिए इनमें से क्या ज़रूरी नहीं है। तो ऑब्वियसली गुड इन फ्रेंच लैंग्वेज में अच्छा होना ज़रूरी है क्या? और दूसरे कुछ ऑप्शंस थे वो ज़रूरी थे। इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आगे क्या है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट? तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन वो सही आंसर होगा। मतलब कि जो कोई भी क्लासरूम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट्स कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल ट्राई टू नो द रीज़न, ओके। सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, इसके अंदर कि कोई नाम दिया गया था, राम राज क्या पता नहीं कुछ नाम दिया था गया था कोई लड़के का, और बोला था कि अगर वो लड़का हर रोज़ क्लास के अंदर लेट आता है तो आप क्या एक्शन लोगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। और मैंने इसको शॉर्ट में ऐसा लिख दिया है यहाँ पर। तो हमें उसके ऑप्शन में ऐसा लिखना था कि ट्राई टू नो द रीज़न। पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ठीक है। चलो टेक केयर एंड बाय बाय।